आज मैं सबसे पहले आपको एक अहम तरीन इतला दे रहा हूं। अहम तरीन इतला इसलिए कि आज सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मिलने वाले वकला में से दो ऐसे वकला से मेरी बात हुई जिनकी मुलाकात लंबी चौड़ी हुई। उन्होंने कहा कि कप्तान ने आज वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है और कप्तान ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के आम आवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को मेरा यह पैगाम जरूर दे। बुरेवाला में नून लीग के अहम तरीन अफराद ने जो टिकट के उम्मीदवार थे, कागजात जमा थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मैं सबसे पहले आपको एक अहम तरीन इतला दे रहा हूं। अहम तरीन इतला इसलिए कि आज सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मिलने वाले वकला में से दो ऐसे वकला से मेरी बात हुई जिनकी मुलाकात लंबी चौड़ी हुई। उन्होंने कहा कि कप्तान ने आज वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है और कप्तान ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के आम आवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को मेरा यह पैगाम जरूर दे कि मुझे ये इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, मुझे ये जेल में रखेंगे, मुझ पर और भी सख्तियां की जाएंगी, मुझे और भी मुकदमात में मुलव्वस किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ना झुका हूं ना झुकूंगा। मेरा असल मकसद पूरा हो चुका है। मेरा मकसद यह है कि कौम को एक शऊर मिले। मैंने कौम को शऊर दे दिया है। अब कौम ने 8 फरवरी को इस शऊर का इस्तेमाल करना है। 8 फरवरी को इस कौम ने बताना है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज बा लफ्ज वो है जो कप्तान ने पैगाम दिया है पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और कहा, साथ में कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान आए, वोट कास्ट करें, कैंपेन करें, कायल करें, मत डरें किसी गिरफ्तारी से, मत डरें किसी खौफ से। हां, अपने आप को बचा के रखें 8 फरवरी के दिन तक। और 8 फरवरी के दिन जिस वक्त पोलिंग का डे हो तो पोलिंग डे पर वोट कास्ट करवाएं और साबित कर दें कि आप हक और सच के साथ हैं। क्योंकि ये मेरे पास एक अमानत थी, सरबराह तहरीक इंसाफ का ये पैगाम, तो ये पैगाम मैं आप तक मैंने पहुंचा दिया। अब जरा बात करते हैं कि इलेक्शन कौन जीत रहा है। मजे वाली आपको आज भी बात बता दूं, आज की तारीख तक, आज के इस वक्त तक तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। आप सोच रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ किस तरह आगे है। दो खौफ जो बड़े क्लियर हैं। एक तो आपको पता है कि आज परवेज लाई समेत बहुत से अहम तरीन रहनुमाओं के कागजात नामजद की मुस्तरद कर दिए गए इस खौफ से कि वो आके इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन उनके मुतबादल उनकी फैमिलियों से, उनके कारकुनों के कागजात जमा हैं और जिस जगह भी कप्तान का नाम होगा वो इलेक्शन जीतेगा ही जीतेगा। जिस तरह मैंने आज एक बड़े खूबसूरत, बड़े कमाल के बैनर्स और कमाल के स्टीमर लगे देखे सलमान अकरम राजा के, जिसने अपनी नहीं इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है और उसमें लिखा हुआ है अवाम का मुकदमा लड़ने वाला इमरान खान, आइन का मुकदमा लड़ने वाला सलमान अकरम राजा। तो फिर कौन शिकस्त देगा उन्हें? कौन देगा? मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं तहरीक इंसाफ आज भी आगे है। ये मेरे सर्वे से भी आगे की बात है। बड़ी सिंपल सी, आपको जल्दी जल्दी आपको चीजें दे रहा हूं। नून लीग ने 266 में से सब 208 हल्कों में कागजात जमा कराए कौमी असम्बली के। पीटीआई ने 266 के 66 हल्कों में जमा कराए। नून लीग ने सूबाई सतह पर 593 सीटें बनती हैं चारों सूबों के, अगर मिला के करे उसमें से 463 सीटों पर कागज जमा कराए।
कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों में से 188 सीटों पर इनके उम्मीदवार ही नहीं। इन्होंने क्या जीतना था? दावे करते हैं 2/3 अक्सरियत के। आलम यह है कि उम्मीदवार इनके पास पूरे नहीं थे। तो इसलिए हर सर्वे, हर जमीनी हकायक, तमाम मामलात के बावजूद भी तहरीक इंसाफ बल्ला भी छीन लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ आ गई। यार तहरीक इंसाफ क्या कमाल की जमात है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ इसको देख के। जरा ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा उनका, और उनका ऑफिशियल पेज पे लगा हुआ ये स्लोगन। और यार बैगन के निशान को लोग कुछ और समझते थे, फला समझते, क्या कमाल को उन्होंने तमाम इंतहाबी निशानों को कर दिया। अब मुस्लिम लीग नून की आपको बुखराक दिखा दे। मरियम साहिबा ने कल एक बहुत बड़ी रैली कहा, जी हमने बहुत बड़ी रैली निकाल ली है। ये मरियम साहिबा राना मुबश्शिर साहब के हल्के में एक जलसा कर रही है। फुटेज देखिएगा जलसे में। आप देखें ये सारी आवाम इंजॉय करिए, मरियम नवाज को देखने आई है। मरियम नवाज इस वक्त लाइव चल रही है और पीछे से सारी कुर्सियां खाली हैं। ये गली में जलसा है, ये जलसा तो शादरे के जलसे से भी नीचे गया, जिसको कहते हैं ना जलसा से भर गया। ये जलसा देखिए, ये मरियम साहब का था, और पीछे कुर्सियां खाली, गली है। अब चलते हैं, जरा आपको एक और फुटेज दिखाते हैं। ये भी बड़ी मजेदार फुटेज है। फुटेज क्या है जनाब? ऐलान क्या हो रहा है? मैं जो हम कहते थे यूथ साथ है, यूथ साथ है, यूथ कहीं नहीं जाएगी, यूथ हर सूरत में साथ देगी इमरान खान का। अब चकवाल में MNA MBA के उम्मीदवार बैठते हैं, इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो उनके वहां पे अनाउंसमेंट क्या हो रही है भी सुन लें। हर एक ने अपने घर में जरूर देखना है, खास करके अपने बच्चों को जरूर देखना है कि हमें नुकसान कहीं अपने घर से ना हो जाए। अब आगे आ जाए। नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने भेज दिया मानसेरा, और मानसेरा का पहला रिजल्ट आ गया। इलेक्शन से पहले ही मानसेरा का पहला रिजल्ट आ गया है। जरा ये भी फुटेज देख लें। नवाज शरीफ मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद। आगे छोड़ो, इंडिया देखो सामने है इंडिया का। अब इनकी खौफ की हालत ये देख लें। खुद इनके लोग, बल्कि सरकारी लोग, सिटी गवर्नमेंट के, फला गवर्नमेंटों के, जिला कौंसिल के लोग PTI के उम्मीदवारों के बैनर उतारे, इनके बैनर उतरे हैं। तो एक FIR दर्ज हो गई है उकारा में। जरा इस FIR को देखें, इसका मतन पढ़े। यार ये क्या सियासत है? अच्छा, मैं किसी के भी बैनर उतारने के सख्त खिलाफ हूं। सख्त खिलाफ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। सबको जमहूरी हक है, ना किसी का बैनर उतरना चाहिए, ना किसी के बैनर पर आग लगानी चाहिए, इसके खिलाफ हूं। लेकिन क्या सियासत इतनी दलदल में चली गई है कि हम लोग एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराना शुरू हो गए? ये उकारा का आपके सामने है। अब सियासी जमातों के उम्मीदवार भागना शुरू हो गए। हम आपको खबर दे रहे हैं, नून लीग के उम्मीदवार भागना शुरू हो गए। बुरेवाला में नून लीग के अहम तरीन अफराद ने, जो टिकट के उम्मीदवार थे, कागजात जमा थे, उन्होंने वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तहरीक इंसाफ की हमायत करेंगे। नून लीग समेत कई सियासी जमातें इस कदर परेशान हैं, जिन्हें हर सहूलत दे दी गई, निशान छीन लिया गया, सख्तियां कर ली गई, लेकिन अब वो इतनी परेशान है सारी सियासी जमातें कि वो इस्लामाबाद में डेरे डाल के उनका एक एक शख्स बैठ गया है, और अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई नई प्लानिंग शुरू हो गई है। आखिर में मैं एक बात करूंगा, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हो जाएं। ईरान ने जो हम पर हमला किया है हमें कबूल नहीं। पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई सियासी जमात खड़े हो जाए अपनी फौज के साथ और जवाब दें हर उस मुल्क को जो पाकिस्तान पर हमला करे। हम किसी सूरत में उसे कबूल नहीं करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।